नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 28th सेंचुरी स्टूडियोज और मार्वल की बनाई हुई हॉरर कॉमिक्स जिसका नाम है एलियंस का पार्ट 4। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जमीन टूट चुकी थी और वेंडल ल्यूथानी की शिप गिर रही थी। तो वही वेंडल ल्यूथानी के गार्ड्स ने जेनोमॉर्फ को मार डाला था। तो वही हमें पता चलता है कि डेटन और बटिया सीक्रेटली कुछ काम कर रहे हैं। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम उसी शिप को देखते हैं जिसमें डेटन है। वो शिप अब जमीन टूटने के कारण नीचे गिर चुकी थी और उसके अगल बगल में कई सारे जेनोमॉर्फ्स थे। तभी हमें डेटन दिखाई देता है जो इस शिप के अंदर से बाहर देख रहा था और वो ये सारी मंजर देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ दूसरी तरफ वेंडल थिन सार्जेंट से पूछता है कि तुम्हें ये सिचुएशन को हैंडल करना होगा, जिस पर सार्जेंट वेंडल थिन से कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये कहते ही वो सार्जेंट अपने लोगों से पूछने लगता है कि वहाँ का हाल क्या है, जिस पर सामने से सार्जेंट को पता चलता है कि उसके लोगों ने कुछ अजीब सी चीज को मार गिराया है। ये सुनते ही सार्जेंट तुरंत सबको वापस बुलाता है। ये सुनते ही वेंडल थिन सार्जेंट से पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो सार्जेंट कुछ कहे इससे पहले ही वहाँ कुछ आवाज हो जाती है। इसलिए सार्जेंट अपनी गन निकालता है। यहाँ बटिया चलते चलते बैठ जाती है और डेटन को याद करके रोने लगती है। तभी बटिया झाशा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे पिता नहीं है और वो हमेशा से एक अच्छे इंसान थे। तभी झाशा ये सुनने के बाद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और उसे एक रास्ता मिल जाता है। यहाँ विलियम और उसका साथी जेनोमॉर्फ को मारने के बाद आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ उन दोनों को एक और साथी मिल जाता है जो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि उस आदमी के मुंह पर फेस तक चिपका हुआ था। ये देखकर वे दोनों सोचने लगते हैं। इधर हम जेनोमॉर्फ की आर्मी को देखते हैं जो वेलिया ल्यूथानी की ओर बढ़ने लगे थे और फिर वे सारे जेनोमॉर्फ उस शिप पर चढ़ जाते हैं और उस शिप में बड़ा सा छेद करके उसके अंदर घुस जाते हैं। यहाँ झाशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और उसमें से वो अपनी माँ को लेकर जाने लगती है। तभी झाशा अपनी माँ से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, जिस पर बटिया झाशा से कहती है कि हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी वे दोनों आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी उन दोनों को वही गार्ड की लाश दिखाई देती है जिससे फेस तक जुड़ा था सेकंड एपिसोड में। तभी ये देखकर बटिया झाशा से कहती है कि डरने की बात नहीं है, आगे बढ़ते रहो। तभी झाशा अपनी माँ से पूछती है कि इस आदमी को क्या हुआ है, क्योंकि जो घाव उसके बॉडी पर है वो कोई गन के कारण नहीं है। जिस पर बटिया झाशा से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अब मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं यहाँ पानी के खोज में नहीं आई थी बल्कि मैं तो यहाँ कुछ और ही करने आई थी। मैं यहाँ एलियंस के सैंपल पे रिसर्च करने आई थी। डेटन ने पहला सैंपल ढूंढ निकाला था लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। जिस पर झाशा कहती है कि हाँ, इसलिए जब मैं बर्फ से वो फेस तक निकाल रही थी तब डेटन ने मुझे मना किया था। जिस पर बटिया झाशा से कहती है कि हाँ, तुम्हें जो सैंपल मिला है वो नया था और ये बात वेलिया ल्यूथानी को पता चल गई थी और इसीलिए वे लोग यहाँ आ गए थे। जिस पर झाशा अपनी माँ से कहती है कि वो सैंपल जो मुझे मिला था वो तो खत्म हो गया है, तो फिर वेलिया ल्यूथानी किसके लिए आए थे। जिस पर बटिया झाशा से कहती है कि वेलिया ल्यूथानी को पता चल गया था कि उस एलियन स्पीसीज का एक और सैंपल मेरे पास है, इसलिए वो यहाँ आए थे और वो सैंपल अब भी मेरे पास है। ये जो बच्चा देख रही हो मेरे गर्भ में, ये वही है। ये सुनते ही झाशा शॉक्ड हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि ये आप क्या कह रहे हो। लेकिन तभी बटिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। तभी बटिया झाशा से कहती है कि ये जो बेबी है मेरे गर्भ में वो बाहर आने वाला है। मैंने जितना टाइम एक्सपेक्ट किया था ये उससे पहले बाहर आ रहा है। जिस पर झाशा अपनी माँ से पूछती है कि ये आप क्या कह रहे हो। जिस पर बटिया झाशा से कहती है कि ये सैंपल एक हाइब्रिड है जिसमें ह्यूमन और एलियन का डीएनए है और यही वो एक्सपेरिमेंट था जो मैं यहाँ करने आई थी और अब ये जैसा भी हो तुम्हारा भाई है और तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और अब तुम्हें ही अपने भाई को इस दुनिया में लाना होगा। जिस पर झाशा अपनी माँ से कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर बटिया उसे मना लेती है। इधर जेनोमॉर्फ
शिप के अंदर घुस चुके थे और हर जगह फैल जाते हैं। यहाँ वो गार्ड जिसके मुंह पर फेस टकर चिपका हुआ था वो जाग जाता है और देखता है कि उसके पास में फेस टकर मरा पड़ा था। लेकिन तभी उसके सीने में दर्द होने लगता है और अगले ही पल उसके सीने को फाड़कर एक जेनोमॉर्फ बाहर आ जाता है। यहाँ बटिया एक लड़की को जन्म देती है जो दिखने में बहुत अजीब था। तभी जाशा वो बच्चा बट्टा को दिखाती है जिसे देखकर बट्टा को शौक लगता है और वहीं पर बट्टे की मौत हो जाती है। और तब जाशा भी जान जाती है कि जिस बच्चे को बट्टे ने जन्म दिया है वो बच्चा मरा हुआ है। ये देखकर जाशा रोने लगती है और कहने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी जाशा उस बच्चे को एक कंटेनर में रख देती है और रोने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि जेनोमॉर्फ अब शिप में पूरी तरह फैल चुकी है। तो वही जाशा अपने भाई को लेकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी एक जेनोमॉर्फ उसके सामने आ जाता है। जाशा उस जेनोमॉर्फ को देखकर वही खड़ी रह जाती है, लेकिन वो जेनोमॉर्फ जाशा को देखकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीच में कोई आ जाता है और उस जेनोमॉर्फ पे अटैक कर देता है और उस जेनोमॉर्फ को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डेटन है। तभी डेटन जाशा से कहता है कि इन एलियन से दूर हो जाओ, इन लोगों को मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी वो जेनोमॉर्फ फिर से जाग जाता है और डेटन पे अटैक कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम कुछ जेनोमॉर्फ को देखते हैं जो किसी कमरे में आ चुके थे। यहाँ डेटन अपने एक हाथ से उस जेनोमॉर्फ पे अटैक करता है और उसे मार डालता है, जिसके कारण उस जेनोमॉर्फ के अंदर जो एसिड निकलता है वो डेटन पे गिर जाता है और डेटन की स्किन जल जाती है। और तब जाशा को एक सीक्रेट पता चलता है कि डेटन भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक सिंथेसॉइड है। और इसी के साथ ये सीरीज यही कंटिन्यू हो जाती है।